नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में कोविड-19 के जो 750 नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि ओमान में टोटल कोविड-19 की जो संख्या है वो 3,10,338 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 4,119 हो गया है। जो लोग ठीक हो गए उनकी संख्या 3,01,458 है। इस समय हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट है उनकी कुल संख्या 64 है, जिनमें से 6 लोगों को आईसीयू में एडमिट किया गया है। देखिए, 16 लोगों को पिछले 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। ओमान में 4,700 से अधिक एक्टिव केस इस समय मौजूद हैं। लेकिन पिछली बार जब इतनी बड़ी मात्रा में दैनिक कोविड मामले आते थे तो उस समय तक ओमानी सरकार, सुप्रीम कमेटी ने लॉकडाउन लगा दिया था। ओमान में कर्फ्यू लग चुका था। लेकिन इस बार ओमान की सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। जी हां, लॉकडाउन के बारे में जो ओमानी सरकार ने जो संकेत दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार हमारे पास वैक्सीन है और लोग, ज्यादातर जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो गए हैं। ओमानियों के साथ साथ प्रवासियों को भी बूस्टर खुराक लगाई जा रही है, तीसरी डोज लगाई जा रही है। तो इस समय ओमान में लॉकडाउन को लेकर के जो संशय है उस पर थोड़ा विराम लगता हुआ दिख रहा है। ओमानी सरकार किसी भी जल्दबाजी में लॉकडाउन इंपोज करने के मूड में नहीं है। क्यों? ओमान के उच्च शिक्षा अनुसंधान मंत्रालय ने हायर एजुकेशन के लिए जो लोग स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी पेशकश अनाउंस की है। जी हां, 2022-2023 शैक्षणिक सत्र के लिए ब्रुनोई दारुस्सलाम सरकार के द्वारा स्नातक, डिप्लोमा और मास्टर योग्यताओं के विभिन्न विषयों के लिए छात्रवृत्ति की उपलब्धता की घोषणा हुई है। ओमानी सरकार ने महिलाओं के विशेष डिमांड को ध्यान में रखते हुए ओमान में फीमेल टैक्सी अनाउंस की है। जी हां, 20 जनवरी से ओमान में केवल महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा चलाया गया ये जो टैक्सी ऑप्शन है ओमान में उपलब्ध रहेगा, जिसमें जो महिलाएं हैं, छात्र हैं, बच्चों के इसमें बैठने की पूरी आज़ादी है और महिलाएं इसमें आराम से 24 आवर कभी भी कहीं भी यात्रा कर सकती हैं। देखिए, ये सेवा गुरुवार 20 जनवरी 2022 से मस्कट राज्यपाल में परीक्षण के आधार पर शुरू की जाएगी। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि 15 जनवरी से ओमान में जो लो प्रेशर का जो असर है वो देखा जा सकता है, जिसके तहत ओमान में लगातार कई दिनों तक बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि नॉर्थ अल बतीना और मुसन्नम के इलाकों में जो इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा। महमूद सुल्तान हैतम बिन तारिक ने नए साल में अपना जो रॉयल डिग्री जारी किया है, एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत डॉक्टर अली बिन कासिम अल लतावी को रॉयल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जी हां, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो कि जलपाईगुड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई और इस दुर्घटना में लगभग 10 लोग के मारे जाने की पुष्टि है, 50 की हालत गंभीर है। अभी भी कुछ यात्री ट्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके राहत और बचाव का कार्य जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं को सामने ला रहे थे और इसका सबसे बड़ा एक सफलता मिला है, जिसमें फिलीपींस सरकार ने भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को $374.9 मिलियन के प्रस्ताव का जो एंटी मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। फिलीपींस सरकार ने, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर 2,64,000 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। देखिए, प्रतिदिन के हिसाब से 14.78% की जो एक्टिव पॉजिटिविटी रेट है भारत में। इस समय भारत में जो कन्फर्म ओमिक्रॉन के केस हैं वो बढ़कर 5,753 हो गए हैं। सऊदी अरब के गल्फ सिक्योरिटी पार्ट 3 में भाग लेने के लिए ओमान की सेनाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं। जी हां, यहाँ पे अपने सामरिक जो युद्ध कौशल है उसको विकसित करने के लिए ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है।